नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम देखेंगे मुलायम सिंह यादव का जीवन परिचय। इनका जन्म 22 नवंबर 1939 से 10 अक्टूबर 2022 तक रहे। भारत के एक राजनेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले एक शिक्षक थे, किंतु शिक्षा का छोड़कर इन्होंने राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1992 में एक राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी की स्थापना की। नेताजी को 26 जनवरी 2023 की पूर्व संध्या पर मरणोपरांत पद्म विभूषण से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। मुलायम सिंह यादव, ये उनकी प्रोफाइल फोटो है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कार्यकाल 5 दिसंबर 1988 से 24 जून 1991 तक। पूर्व अधिकारी थे नारायण दत्त तिवारी। उत्तराधिकारी हुए कल्याण सिंह। कार्यकाल 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक। पूर्व अधिकारी राष्ट्रपति शासन था। उत्तराधिकारी उसके बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी। कार्यकाल 29 अगस्त 2023, 13 मई 2007 से। पूर्व अधिकारी मायावती मुख्यमंत्री बनी। उत्तराधिकारी मायावती फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनी। भारत के रक्षा मंत्री। कार्यकाल 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक। उत्तराधिकारी पूर्व अधिकारी प्रदोम महाजन। उत्तराधिकारी जॉर्ज फर्नांडिस। जन्म मुलायम सिंह का जन्म 22 नवंबर 1939 को सहपई इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 10 अक्टूबर 2022 को। लगभग उम्र 82 वर्ष। राजनीतिक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, लोकदल पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी 1992 से 2022 तक। संतान है एक अखिलेश यादव। व्यक्तिगत जीवन। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुधर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह यादव, कमला देवी से बड़े हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव इनके चचेरे भाई हैं। पिता सुधर सिंह इन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। भारत के रक्षा मंत्री। राजनीति में जीवन। मुलायम सिंह यादव उत्तर भारत के बड़े समाजवादी व किसान नेता रहे हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का सामाजिक स्तर को ऊपर करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन अन्य पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। समाजवादी नेता राम सेवक यादव के प्रमुख अनुयायी शिष्य थे तथा इन्हीं के आशीर्वाद से मुलायम सिंह 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री बने। 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। वे 3 बार क्रमशः 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक और 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वे केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह की पहचान है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मुलायम सिंह ने साहित्य के योगदान किया। मुलायम सिंह की पहचान एक निरपेक्ष नेता की है। उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया मुलायम सिंह यादव को प्यार से नेताजी कहा जाता है। 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में
पूर्ण बहुमत मिला। ये पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश में सपा अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में थी। नेताजी के पुत्र और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और प्रदेश के सामने विकास का एजेंडा रखा। अखिलेश यादव के विकास के वादों से प्रभावित होकर पूरे प्रदेश में उनको व्यापक जन समर्थन मिला। चुनाव के बाद नेतृत्व का सवाल उठा तो नेताजी ने वरिष्ठ साथियों के परामर्श के बाद अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। अखिलेश यादव ने नेताजी के बताए गए रास्तों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव पिछले 3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात मुलायम सिंह यादव ने नत्थू सिंह से परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही अपना राजनीतिक सफर आरंभ किया। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा की सहकारी बैंक के निदेशक चुने गए। विधायक का चुनाव भी सोशलिस्ट पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा था। इसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिया था। पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक इंतजार करना पड़ा, जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। 1980 में कांग्रेस की सरकार में वे राज्य मंत्री रहे और फिर चौधरी चरण सिंह की लोक दल के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी साहब ने विधानसभा पार्षद मनोनीत कराया, जहां वह भी प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। 1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए और उस समय जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी उसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे और देश में रक्षा मंत्री बने थे। यह सरकार बहुत लंबे समय तक चली नहीं। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने की बात चली थी। प्रधानमंत्री पद की होड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, किंतु उनके सजातियों ने उनका साथ नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे का पानी फेर दिया। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल से लोकसभा में वापस लौटे। असल में वे कन्नौज भी जीते थे, किंतु वहां से उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वह रक्षा मंत्री बनाए गए थे। सैनिकों के शव को युद्ध क्षेत्र से वापस लाने की प्रथा मुलायम सिंह यादव ने ही शुरू की थी, किंतु यह सरकार भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और 3 साल में भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी विमुखता से लगता है कि वे कांग्रेस के नजदीक होंगे, लेकिन 1999 में उनके समर्थन का आश्वासन न मिलने पर कांग्रेस सरकार बनने में असफल रही और दोनों पार्टियों में संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई। 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 391 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जबकि 1996 के चुनाव में उसने केवल 281 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। राजनीतिक दर्शन और विदेश यात्रा। मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में अटूट आस्था रही। भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और शोषित पीड़ित वर्गों के हितों के लिए उनका अनवरत संघर्ष जारी रहा। उन्होंने ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और नेपाल आदि देशों की यात्रा की। लोकसभा सदस्य कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की किसी भी जनसभा में कम से कम 50 लोगों का नाम लेकर मंच पर बुला सकते हैं। समाजवाद के फ्रांसीसी पुरोधा कॉम डी सिमोन की अभिजातीय वर्गीय पृष्ठभूमि के विपरीत उनका भारतीय संस्करण केंद्रीय भारत के कभी निपट गांव रहे सैफई के अखाड़े में तैयार हुआ। वहां उन्होंने पहलवानी के साथ ही राजनीति के पैतरे भी सीखे। लोकसभा से मुलायम सिंह यादव 11वीं, 12वीं और 13वीं, 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। सदस्यता विधानसभा 1982 से 1985, विधानसभा 1967 से 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 93 और 96 8 बार विपक्ष के नेता। उत्तर प्रदेश विधान परिषद 1982 से 1985, विपक्ष के नेता। उत्तर प्रदेश विधान
सभा 1985-1987 तक, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सहकारिता और पशुपालन मंत्री। 1977 में विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश विधानसभा 1985-1987। पुरस्कार एवं सम्मान। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को 28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरी की जारी विज्ञप्ति। हाई कोर्ट ऑफ लंदन में सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर गाविन लाइटमैन ने बताया कि यादव का इस पुरस्कार के लिए चयन बार और पीठ की प्रगति में बेझुक योगदान देना। उन्होंने कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव का विधि एवं न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों में भाईचारा पैदा करने में सहयोग दुनिया भर में लाजवाब है। ज्ञात है कि मुलायम सिंह यादव ने विभिन्न विधि क्षेत्र में खासा योगदान दिया है। समाज में भाईचारे की भावना पैदा कर मुलायम सिंह यादव का लोगों का न्याय दिलाने में विशेष योगदान दिया है। उन्होंने कई विधि विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुलायम सिंह यादव मुलायम सिंह पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। इसमें पहला नाम मुलायम सिंह यादव चिंतन और विचार का है, जिसे अशोक कुमार शर्मा ने संपादित किया था। इसके अतिरिक्त राम सिंह तथा अंशुमान यादव द्वारा लिखी गई मुलायम सिंह ए पॉलिटिक बायोग्राफी अब इनकी प्रमाणिक जीवनी है। लखनऊ के पत्रकार डॉक्टर नूतन ठाकुर ने भी मुलायम सिंह के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए एक पुस्तक लिखने का कार्य किया है। विवादित विचार। अपने एक भाषण के दौरान मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार की घटना पर कहा कि लड़के गलतियां करते हैं। लोकसभा 2009 के चुनाव अभियान में मुलायम सिंह ने कहा कि अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा समाप्त करने को कहा, इससे बेरोजगारी फैलती है। दिनांक 18 अगस्त 2015 को अपने एक सभा में बलात्कार पर विवादित बयान दिया। मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में ई रिक्शा के वितरण समारोह में 18 अगस्त 2018 बलात्कार और विचार व्यक्त करने पर महोबा जिले की स्थानीय कोर्ट ने अदालत में उपस्थिति के लिए समन जारी किया था। निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने आरोप में जेसीएम ओम प्रभा मिश्रा लखनऊ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 146(3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। अयोध्या गोलीकांड। 1990 के दशक में शुरुआत में राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवक शुरू कर दिया था। कार सेवा और राम मंदिर निर्माण हेतु भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू कर दी थी। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह ने अक्टूबर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें कोशिश करने दो और अयोध्या में प्रवेश करने दे, हम उन्हें कानून का अर्थ सिखाएंगे, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। हालांकि आडवाणी उस समय अयोध्या नहीं पहुंच सके क्योंकि बिहार की तत्कालीन जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें समस्तीपुर से गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन अक्टूबर 1990 के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन फैजाबाद जिले में कार सेवकों की विशाल भीड़ एकत्र होने लगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद की सुरक्षा का भरोसा देते हुए बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों के साथ पूरे देश से आए साधु संतों की भीड़ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगी। कार सेवकों का इरादा विवादित बाबरी मस्जिद तोड़कर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करने का था। पूरे शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बावजूद अयोध्या में भीड़ बेकाबू हो रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाबरी मस्जिद के आसपास 1.5 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी। प्रशासन और सुरक्षा बलों के अलावा किसी का भी प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सुबह का समय था। कार सेवकों की भीड़ लगातार मस्जिद के ओर बढ़ रही थी। सुरक्षा बलों और प्रशासन के अधिकारी लगातार कार सेवकों के पीछे हटाने का आग्रह कर रही थी। इसी वक्त कार सेवकों की भीड़ ने बैरिकेडिंग का एक हिस्सा तोड़ दिया और
मस्जिद की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस और सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी, जिसमें भगदड़ हुई और कई कारसेवक पुलिस की गोली से घायल हुए। 2 नवंबर 1990 को कारसेवकों का जत्था फिर रणनीति अपनाते हुए बाबरी मस्जिद की ओर प्रस्थान किया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियों के पैर छूकर कारसेवक आगे बढ़े, जिसमें महिलाएं सुरक्षाकर्मियों के पैर छूकर कारसेवक आगे बढ़े, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। पैर छूने वाले इरादे से स्तब्ध फायरिंग की घटना के 2 दिन बाद सुरक्षा कर्मी पीछे हट जाते हैं और कारसेवक आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने रणनीति को देखा और उन्हें चेतावनी दी। हालांकि कारसेवक नहीं रुके और सुरक्षा बलों की 3 दिन में दूसरी बार फायरिंग कर दी। झड़पों में कई की मौत हो गई। आधिकारिक रिकॉर्ड में 17 मौतें दिखाई गई, लेकिन भाजपा ने मरने वालों की संख्या अधिक बताई। मरने वालों में कोलकाता के कोठरी भाई राम और शरद भी शामिल थे। उन्हें 30 अक्टूबर को बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा पकड़े देखा गया था। बाद में मुलायम सिंह ने कहा कि भाजपा वालों ने 11 लाख की भीड़ कारसेवकों के नाम खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए उन्हें अयोध्या में गोली चलवानी पड़ी थी। अगर गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से विश्वास उठ जाता। उन्होंने कहा, गोली चलाने का अफसोस है, मगर देश की एकता के लिए 16 की जगह 30 जाने भी जाती तो भी पीछे नहीं हटते। बाद में फिर एक कार्यक्रम मुलायम सिंह ने कहा कि गोली चलवाने से उनकी बहुत आलोचना हुई, संसद में उनका विरोध हुआ, मगर यह कदम देश में हित में था। ऐसा न होता तो हिंदुस्तान का मुसलमान कहता कि अगर हमारा धर्म स्थल नहीं बच सकता तो हिंदुस्तान में रहने का क्या औचित्य है। समाजवाद का मतलब सबको साथ लेकर चलना है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अयोध्या गोलीकांड और राम मस्जिद विवाद की खबरें अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बहुत सुर्खियों में रही थी। जय हिंद, जय भारत।